इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपनी ज़िंदगी से 3 चीज़ों को निकाल बाहर फेंका है, जिसका वो इतराफ़ खुद भी अपनी वीडियोज़ में करते हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से बाइकआउट कर रखा है? यानी कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। यही उसको ताकतवर बनाती हैं, यही उसको ग्रीडी बनाती हैं। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ उन्होंने बाइकआउट कर रखी है, दौलत। दौलत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद कहते हैं कि मुझे इस दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे इंटरेस्ट है, वो है जन्नत। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दौलत को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निकाल बाहर फेंका है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंकी है वो है औरत। वो कहते हैं कि औरत और दौलत ये दोनों फितना है, दोनों फितने हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, औरत और दौलत, और वो सारी ज़िंदगी इन्हीं के पीछे लगा देता है, वो बंदा जो इस फितने के पीछे लग जाता है वो अल्लाह के दीन को भूल जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये दौलत का फितना, इसको निकाल फेंका। सेकंड नंबर पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी से औरत को निकाल फेंका, क्योंकि औरत एक फितना है, उनकी सिर्फ और सिर्फ एक शादी है और अपनी बेगम के साथ वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान इसी के पीछे पागल है। दौलत तो हर किसी के पास होती है, औरत भी हर इंसान के पास होती है, मगर शोहरत, इज्जत, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने शोहरत को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह बाइकआउट कर रखा है, क्योंकि शोहरत ही ऐसी चीज़ है जिससे इंसान दूसरों को खुद पर सजदा करने पर मजबूर करता है, और ये सेटिस्फेक्शन कहलाती है इंसान की, और इसी से इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा होता है। जितने भी फ़कीर, जितने भी बाबे जिनके खिलाफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जंग कर रहे हैं, उनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो शोहरत के भूखे हैं। पैसा तो हर किसी के पास है, मगर शोहरत, जो इंसान शोहरत जैसे फितने पे पीछे लग जाता है वो अल्लाह के दीन को भूल जाता है। तो ये 3 चीज़ें, औरत, दौलत और शोहरत, ये अल्लाह ताला ने इस तीनों चीज़ों को फितना करार दिया है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका है। इस चीज़ का इतराफ़ वो अपनी वीडियोज़ में खुद भी करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उनकी ज़िंदगी के हवाले से कि वो इन 3 चीज़ों को बाइकआउट कर रखे हैं। और इंसान जो है वो भागता है इसी चीज़ के पीछे, तो हम भागते हैं। हमारी ज़िंदगी का जो मेन मकसद है, ये 3 चीज़ें तो होती हैं, दौलत है, औरत है और शोहरत है। इसी के पीछे हम हर उल्टा सीधा काम करते हैं, मगर उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया और बाहर फेंक दिया, ताकि मेरा दिमाग जो है, मेरा माइंड इन चीज़ों से हटकर अल्लाह के दीन की तरफ जाए, ना कि 3 चीज़ों की तरफ। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। वो हमें अल्लाह के दीन की तरफ लेके आते हैं, ना कि बाबों की तरफ। अब बाबे कौन से वाले हैं? वो बाबे जिनकी 80% 70% हमारी जो जनरेशन है, अबाव अजदाद, जिनकी इबादत किया करते थे, वो बाबे हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा डायरेक्ट दीन की तरफ लेके आते हैं, ना कि ऐसे वसीलों की तरफ। जो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुनता है, जो उनको अपना उस्ताद मानता है, वो हमेशा कभी भी आपको किसी दरबार पे नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा आपको। उसका कोई पीर नहीं होगा, कोई फ़कीर नहीं होगा। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, वो है एक कुरान मजीद, और सेकंड नंबर पे जो उसके पास चीज़ होगी वो हदीस है, किताबें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, तिरमिज़ी है। जब भी हम, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर ये खासियत है, वो किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करते। वो उस चीज़ के ऊपर पहले तहकीक करते हैं, जो बात किसी से सुनी उसके बाद फिर उसका रिएक्ट करते हैं। और बहुत से लोग समझते हैं कि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को मानते हैं, हम उनको नहीं मानते, हम उनकी कही हुई बातों को मानते हैं। जब भी वो कोई बात करते हैं ना, इनकेस अगर वो किसी किस्म की कोई दलील नहीं देते तो हम नहीं बात मानते। हम तब उनकी बात मानते हैं जब वो किसी किस्म की कोई दलील हमें देते हैं, दिखाते हैं, सही बुखारी हदीस का रेफरेंस नंबर दिखाते हैं, फिर हम उसकी बात मानते हैं, अदरवाइज हम उनकी बात नहीं मानते।